हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 12th से रिलेटेड बिजनेस स्टडीज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है। स्टार्टिंग के 25 एमसीक्यू हम कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज के इस वीडियो में 26 से लेके 50 तक एमसीक्यू कराऊंगा दोस्तों। और ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी बिजनेस स्टडीज के लिए, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी, एपीएस पीजीटी, ऑल पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के लिए या टीजीटी कॉमर्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। आपके एग्जाम में आना है बिजनेस स्टडीज और एमसीक्यू की सबसे अच्छी प्रैक्टिस कराएगा कौन? आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज के सफर को। पहला सवाल दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने। अ कंपनी डीलिंग इन अपैरल, कपड़ों में डील करी, हैज डिसाइड टू क्लियर इट्स स्टॉक। इट हैज अ ह्यूज पाइल ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इन इट्स ऑल ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री. It has decided to give discount on its product. It even has decided to go various fashion shows in different colleges. They also have decided to sponsor a few events. Identify the marketing management philosophy highlighted above. दोस्तों, मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी पहचाननी है हमें। कंपनी के पास बहुत सारा माल बचा हुआ है और बहुत सारा स्टॉक बच गया। कंपनी किसी भी तरीके से अपने स्टॉक को बेचना चाह रही है, माल बेचना है, निपटाना है हर हाल में, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक्सट्रीम लेवल का प्रमोशन करने को तैयार है सिर्फ माल बेचने के लिए। माल में दम है नहीं है नहीं पता, बस बेचना है बेचना है बेचना है बेचना है बेचना है, हर हाल में बेचना है। कौन सा कंसेप्ट होगा या कौन सी फिलॉसफी होगी? मार्केटिंग ये पहचाननी है। क्या मार्केटिंग कंसेप्ट है, सेलिंग कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कंसेप्ट है, प्रोडक्ट कंसेप्ट है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा हमारा सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में बस यही तो है कि भैया आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए और आप उसे बेच सकते हैं, और बेचने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़े आप बेचो, जैसे मर्जी करो, लेकिन बेचो। आपके अंदर दम होना चाहिए बेचने का। आप कुछ भी बेच सकते हैं, पत्थर भी बेच देते हैं, दम होना चाहिए बेचने का। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग बिकॉज ओके it focuses on achieving objective, it is a primary function of management, it is closely related to controlling, it establishes standard for controlling. क्यों प्लानिंग करी जाती है कंट्रोलिंग से पहले? ऐसा क्यों करना जरूरी है आपको ये बताना है। क्या इसलिए क्योंकि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करती है? प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का? प्लानिंग क्लोजली रिलेटेड है कंट्रोलिंग से? या फिर प्लानिंग कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड सेट करके चलती है? तो दोस्तों, सही आंसर, जो सबसे एक्यूरेट आंसर है वो ये है कि प्लानिंग कंट्रोलिंग से पहले इसलिए करी जा रही है क्योंकि प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करेगी। अगर प्लानिंग ना हुई तो कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती। कंट्रोलिंग करके करूंगा क्या जब मुझे यही नहीं पता कि मुझे अचीव क्या करना है? मैं क्या करूं चेक करके कि मैंने क्या अचीव करा? ठीक है, तो बहुत जरूरी है प्लानिंग करना कंट्रोलिंग से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ओके, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हमें फीचर पहचानना है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, ऑब्जर्वेशन के बेस पे साइंस होती है, प्रैक्टिस क्रिएटिविटी आर्ट में होती है, और वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है प्रोफेशन में। तो आंसर रहेगा हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि भैया प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29। इट अराइजेस फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन विच लिंक द वेरियस जॉब पोजीशन एंड लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से क्या है जो स्केलर चेन के थ्रू, स्केलर चेन आपको पता है ना, वही कि टॉप टू मिडल, ठीक है, मिडल टू लोअर, ये सब जो चलती रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप, जो लाइन चलती है उसको हम स्केलर चेन कहते हैं। तो इनमें से कौन सी है जो स्केलर चेन के थ्रू चलती है? ऑल ऑफ दीज, अथॉरिटी, टॉप टू बॉटम, नॉन ऑफ दीज। यार कंसेप्ट तो मैनेजमेंट का एक ही नजर आ रहा है, अथॉरिटी। ऑल ऑफ दीज क्या होगा इसका आंसर? अथॉरिटी ही रहेगा, ऑब्वियस ही बात है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू मेक डिसीजन, और पावर टू मेक डिसीजन है दोस्तों वो हमेशा स्केलर चेन के थ्रू जा सकता है। मतलब एक सुपीरियर, जो सुपीरियर होता है वो हमेशा सबऑर्डिनेट को ऑर्डर करेगा, सबऑर्डिनेट अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर करेगा, वो अपने नीचे वाले को, बस वही है, नीचे चला। यही अथॉरिटी दोस्तों। अथॉरिटी मींस पावर टू मेक डिसीजन, और ये हमेशा स्केलर चेन के थ्रू चलता है या फिर वेरियस जॉब पोजीशन को लिंक करता हुआ चलता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्क स्टडीज यूज्ड टू स्टडी वेरियस मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट एंड सिटिंग ऑफ द वर्कर्स। कौन सी वर्क स्टडी है जो
मोशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है कि जो मोशन है लिफ्टिंग के, पुटिंग के, सिटिंग के, हर एक मोशन के ऊपर ध्यान देके चलती है, वो कौन सी है? क्या वो टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी है, फैटिग स्टडी है, मेथड स्टडी है? हिंट आपको मिल चुका है। इसका सही आंसर है दोस्तों मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मेन फोकस होता है जो अननेसेसरी मोशन है उसको एलिमिनेट कर देना, क्योंकि अननेसेसरी मोशन से प्रोडक्टिविटी कम ही होती है, बढ़ती नहीं है। हटाओ उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड पर्सन्स टू अप्लाई फॉर द जॉब लेइंग वैकेंट इज रेफर्ड एज। ओके, लोगों को अट्रैक्ट करना कि आइए 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 हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके जॉब के लिए ट्राई करिए, पढ़े लिखे लोगों को अट्रैक्ट करना, ये क्या कहलाता है? क्या ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है, एचआरएम है या ट्रांसफर है? तो यह दोस्तों हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस का मतलब, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना कि आइए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए ट्राई करिए, इसी का नाम तो रिक्रूटमेंट है। सिंपल है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। Banking sector reform has led to many attractive schemes of deposit and lending money. The bank are offering loan at very nominal rate of interest with minimum formalities to be completed. Dimension of business environment पहचानना है दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर, मनी, बैंक्स, लोन्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर भी ये सब वर्ड्स आपको नजर आए, हमेशा समझ जाना जो हमारा डायमेंशन है दोस्तों वो इकोनॉमिक है, क्योंकि बैंक हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, और मनी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, स्कीम्स वगैरह भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, डिपॉजिट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। विच एरिया इज आइडेंटिफाइड अंडर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल व्हाइल एनालाइजिंग डेविएशन। डेविएशन को एनालाइज करते हुए हम लोग कौन से एरियाज पे ध्यान देके चलते हैं? क्या वो की फेलियर एरिया है, की रिजल्ट एरिया है, क्रिटिकल एरिया है, नन ऑफ दीज है? वह है दोस्तों हमारे के आर ए, जिसको मैं की रिजल्ट एरियाज के नाम से जानता हूँ। के आर ए, की रिजल्ट एरियाज। ये की रिजल्ट एरियाज आपकी मुसीबत की जड़, जिसे हम कह सकते हैं ना मुसीबत की जड़, मैं सबसे पहले उन पे फोकस करता हूँ और उनको एलिमिनेट करता हूँ ताकि भविष्य में कोई गलती ना हो मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। Dash is a process of influencing the behavior of people, making them strive voluntarily towards the achievement of goals. Okay. लोगों को इन्फ्लुएंस करना है और उनको स्ट्राइव करना है, उनको एक तरीके से चैनलाइज करना है कि वो अपनी इच्छा अनुसार गोल्स के अचीवमेंट पे फोकस करके चलें। तो ये क्या है? गोल्स के अचीवमेंट पे फोकस करके चलें, तो ये है दोस्तों हमारा, सोचिए एक बारी, क्या इसका आंसर मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, डायरेक्टिंग है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग वैसे भी हमारी काफी मेन प्रोसेस है, टर्म है, और वो लोगों को मोटिवेट भी करती है, इंस्पायर भी करती है, कम्युनिकेट भी करती है और लीडर की तरह एक भी करती है, इसलिए डायरेक्टिंग इसका ज्यादा सही आंसर रहेगा दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज डैश। ओके, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सबसे सस्ता, सबसे मंदा सोर्स कौन सा है? क्या वो इक्विटी है, डेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, या कोई भी नहीं है? भाई डेट। भाई साहब डेट से सस्ता कोई भी लॉन्ग टर्म का सोर्स है ही नहीं हमारे पास। तो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सोर्स लॉन्ग टर्म का दोस्तों कौन सा है? डेट, जिसको मैं डिवेंचर भी कह सकता हूँ, लोन भी कह सकता हूँ सिंपल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 36। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज अ की टू अचीव ऑल राउंड डैश। ओके, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट किस चीज पर या किस चीज के डेवलपमेंट फोकस करके चलता है? क्या वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्या वो सोशल डेवलपमेंट है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाना है, बिजनेस का डेवलपमेंट करना है? मेनली हमारा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट दोस्तों फोकस करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर मुझे देश को आगे लेके जाना है तो मेरे देश में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट को मुझे बढ़ावा देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेंट मीन्स डैश। ओके, कंप्लेंट मीन्स, ओके, कंप्लेंट का मतलब क्या है, कंप्लेंट किसको करी जा सकती है, कौन कर सकता है, बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा उसके बारे में है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। कंप्लेंट मीन्स इट कैन बी डन बाय अ कंज्यूमर, इट कैन बी डन बाय अ स्टेट गवर्नमेंट, इट कैन बी डन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सबको परमिशन है कंप्लेन करने की, कोई भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38। Which of the following helps to eliminate the use of stock certificates by placing stock transaction on computers? कौन सा प्रोसेस या कौन सा ऐसा अकाउंट या कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसने कंप्यूटर के थ्रू सारे स्टॉक सर्टिफिकेट को जो ट्रांसफर करना पड़ता था, उन स्टॉक सर्टिफिकेट संभाल के रखना पड़ता, उस सिस्टम को चेंज कर दिया? क्या वो डीमेट अकाउंट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है,
डिपोजिटरी ट्रस्ट कंपनी है, फेडरल डिपोजिटरी कॉर्पोरेशन है दोस्तों, क्या है वो आपको सोच समझ के बताना है। तो दोस्तों का सही आंसर है हमारा डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसने पूरा सिस्टम ही बदल डाला। बहुत ही बढ़िया अकाउंट है, सबका अकाउंट, बेस्ट अकाउंट डीमैट अकाउंट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। मानसी सो buy one get one free printed on the label of a package of a mosquito repellent. The function which labeling is performed here is dash. Okay दोस्तों, बहुत सोच समझ के बताना है इसका सही आंसर क्या है। सोचिए एक बारी इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या इसका सही आंसर हो सकता है, सोचिए एक बार। मानसी ने बाय वन गेट वन फ्री एक लेबल पर देखा है, तो वो कह रही है कौन सा फंक्शन है लेबलिंग का। क्या ये पहला फंक्शन है गिव्स इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइड कंटेंट, प्रमोट्स द प्रोडक्ट, या ऑल ऑफ दीस दोस्तों। तो मुझे लगता है बाय वन गेट वन फ्री एक बहुत ही बढ़िया प्रमोशनल ऑफर है, तो ये लेबलिंग में प्रमोशन हो रहा है दोस्तों, प्रमोट हो रहा है प्रोडक्ट। और बाय वन गेट वन फ्री देख के यार कंज्यूमर कितना ज्यादा अट्रैक्ट फील करेगा, और बाय वन गेट वन फ्री सुनते ही कंज्यूमर पहुंच जाएगा प्रोडक्ट बाय करने के लिए और कहेगा मैं तो प्रोडक्ट बाय जरूर करूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट में एक के साथ एक मुफ्त है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप, इज सजेस्टेड बाय द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या बात है भाई, मजा ही आ गया सुन के, बहुत ही बढ़िया। क्या है ये कि मैं चेंजेस को एलिमिनेट तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ अगर मैं उनको समझ जाऊं तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकता हूं। मैं वक्त नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद को बदल सकता हूं। वाओ नाइस। ये कौन सी इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की? क्या ये प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन है, या प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है दोस्तों? सोच समझ के बताना है आपको। तो इसका जो बिल्कुल सही और एक्यूरेट आंसर है दोस्तों वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसके अंदर सेम लैंग्वेज आपको मिल जाएगी, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी में, कि अच्छी प्लानिंग करके आपकी अनसर्टेनिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चेंज कर पाएंगे तो आपको नुकसान ज्यादा नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आ चुका है आपके सामने। डूइंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, नेम द टर्म एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट। भाई कम से कम लागत में काम करना, एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, दोनों है, या मैनेजमेंट है? भाई कम से कम लागत की बात आ गई तो मुझे तो याद आ गई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम लागत के साथ काम करना। बहुत ही सिंपल सा हमारा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल सा हमारा आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस को याद करने का शॉर्टकट है ईडाई, IDAE, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज कह लो, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ग्रांटिंग अथॉरिटी तो नहीं है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप लास्ट वाला होता है, ग्रुपिंग एक्टिविटीज भी नहीं है, तो आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटीज ही होगा यार। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क है ना, सबसे पहले काम को पहचानो, तो सबसे पहले काम को, एक्टिविटीज को पहचानो, मेरे को करना क्या है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड बाय टेलर फॉर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिकली। भाई टेलर का प्रिंसिपल कौन सा है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हाँ यार है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हाँ यार ये भी है। साइंस और रूल ऑफ थंब, हाँ यार ये भी है यार। ओ माय गॉड ये तो तीनों है। तो क्या इसका सही आंसर ऑल ऑफ दिस होगा दोस्तों? सोचिए सोचिए सोचिए। हाँ यार ऑल ऑफ दिस ही बैठेगा यार, तीनों ही प्रिंसिपल टेलर के हैं और तीनों प्रिंसिपल साइंटिफिकली चलते हैं, सबको पता है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, which when the principal of Gordon Bell Public School was on the verge of retirement, the management of the school contacted a specialized business firm in order to fill up the vacancy. Identify the source of equipment being used in the management. प्रिंसिपल रिटायरमेंट पे जा रहे थे और मैनेजमेंट ने एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस फर्म को, स्पेशलाइज्ड बिजनेस फर्म ध्यान रख के चलना, मतलब कोई ऐसी बिजनेस फर्म है जिसका काम ही यही है, ठीक है, और उस वैकेंसी को भरना उसका काम है। तो ये क्या हो सकता है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो यार सस्ती और अनएजुकेटेड लेबर को लेकर आता है, प्रिंसिपल तो पढ़ा लिखा चाहिए, ये नहीं हो सकता। एडवर्टाइजिंग हो सकती है, ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसीज भी बहुत पढ़े लिखे लोगों को लेकर है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो नहीं होगा, ये तो प्लम्बर वगैरह या ये तो छोटी मोटी पोस्ट स्वीपर वगैरह के लिए हायर करने के लिए है। तो ये कौन हो सकता है जिसको उन्होंने कॉन्टैक्ट करा है इतने पढ़े लिखे इंसान के लिए? तो बिजनेस फर्म है दोस्तों, तो ये हो सकती है हमारी प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड पोस्ट के लिए यूजफुल है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, आपको यहां पर मैच करना है, आराम से मैच करेंगे, देखते हैं। मैच द फॉलोइंग में स्टॉक मार्केट इंडिकेट। स्टॉक मार्केट तो दोस्तों हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है,
कस्टम ट्रेडिशन हमारा सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। न्यू टेक्निक एंड ऑपरेटिंग बिजनेस ये हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। और जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री ये है दोस्तों हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट। तो कह सकता हूँ ए का आंसर 4 है, मतलब ए का आंसर 4 है। आपको सीक्वेंस में चेक करना है। ए का 4 है, ए का 4 मतलब ये वाला हो सकता है या ये हो सकता है। ए का 4, बी का सेकंड, सी का थर्ड, बी का सेकंड, सी का थर्ड, बी का सेकंड, सी का थर्ड और फोर्थ का फर्स्ट, मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, रीअरेंज द 6 स्टेप्स ऑफ मोटिवेशन लॉजिकली। ओके, आराम से भाई, मोटिवेशन के इन स्टेप्स को आपको लॉजिकली अरेंज करना है। 46 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या हो सकता है? एंगेज इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, reassess need deficiencies, perform, identify need, search for ways to satisfy the need, receive either reward or punishment। दोस्तों क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस दोस्तों? तो क्या है वो भाई? सबसे पहले क्या होना चाहिए आपको सोच समझ के बताना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए मैंने रखा है, आप सोचिए और मुझे बताइए कि सबसे पहले क्या करा जाता है मोटिवेशन के अंदर, क्या है वो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस जिसको मैं परफॉर्म करता हूं दोस्तों, और परफॉर्म करने के बाद मैं अपनी सारी नीड्स को मोटिवेटेड होकर पूरा कर सकता हूं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा क्या है इसका सही आंसर, क्या है इसका सही आंसर, ए बी सी या डी दोस्तों। दिस इज फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 47, अ फर्म रिक्वायर बिजनेस फाइनेंस फॉर। ओके भाई, बिजनेस फाइनेंस की नीड क्यों है? टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट खरीदने के लिए, डे टू डे एक्सपेंस के लिए, बोथ ऑफ दीज, यार दोनों के लिए यार। बिजनेस फाइनेंस है यार, सबके लिए चाहिए होता है भैया। एसेट खरीदने तो भी चाहिए, डेली खर्चे हैं तो भी चाहिए, पैसा तो सबको चाहिए चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, अ केस फाइल्ड इन स्टेट कमीशन कैन बी रीअपील्ड इन डैश। ओके, अगर आपने स्टेट कमीशन में कोई केस फाइल करा है तो आप उसको रीअपील कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पर जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? तो आप जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा नेशनल कमीशन तक, क्योंकि जितने भी स्टेट कमीशन वाले केस हैं वो ज्यादा से ज्यादा नेशनल कमीशन तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तक तो जाने का मतलब ही नहीं बैठता, नेशनल कमीशन के बाद वापस भेज देंगे, भैया जाओ बस कर खत्म, इससे आगे नहीं जा पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 49, एन एंटरप्रेन्योर इज डैश, बॉर्न, मेड, बॉर्न और मेड। भाई एक एंटरप्रेन्योर जन्म लेता है या बनाया जाता है, या दोनों हो सकता है यार, जन्म के साथ भी हो सकता है। कुछ लोग माइंड बिजनेस माइंडेड होते हैं जन्म के साथ, और कुछ हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 50, सर्टेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज शॉर्ट, सेल्फ लिक्विडेटिंग एंड यूज्ड टू फाइनेंस क्रेडिट सेल। नेम द इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो क्रेडिट सेल के लिए यूज होता है? क्या वो कॉल मनी है? कॉल मनी तो देखो बिजनेस यूज ही नहीं करता। सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के तो नहीं, फिर भी थोड़ा सा टर्म ज्यादा ही होता है उसका, ठीक है। कमर्शियल बिल है, ट्रेजरी बिल तो भी बिजनेस यूज नहीं करता, ये आरबीआई यूज करता है। तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट हो सकता है या कमर्शियल बिल हो सकता है दोस्तों। तो क्या है फाइनेंस सेल के लिए? फाइनेंस सेल के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा हमारा कमर्शियल बिल यूज होता है, और ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, आपको पता ही होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, आपने चैप्टर भी करा अकाउंटेंसी में। ये भाई ये क्रेडिट सेल के लिए सबसे कॉमन यही यूज होता है, आपको पता ही है। तो ये है दोस्तों हमारे आज के पूरे 25 क्वेश्चन जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको कराए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक। आंसर देते रहिए और सीखते रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ दोस्तों। ऐप डाउनलोड करना मत भूले फैंटास्टिक मटेरियल के लिए दोस्तों।